जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 18 जुलाई है और इस दिन का वेट मैं कर रहा था आप सभी से चर्चा करने के लिए। 2 दिनों में वीडियो मेरी नहीं आई। आपने हिंदी के गुरुजी, हिंदी के प्रकार पंडित माननीय सौरभ मिश्रा जी से आपने अध्ययन किया। कल उनकी वीडियो को काफ़ी आपने सराहा, कमेंट्स किया, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम चर्चा करेंगे 18 जुलाई। 18 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो आज एक दिवस है और एक दिवस से आज कई एडवांस जीएस की बातें हम करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस टाइम मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ एडवांस जीएस पर। तो 18 जुलाई को क्या ऐसा कुछ खास है जो आपके एडवांस जीएस के लिए यानी कि क्वेश्चनों के अंबार ला सकता है। पहले मैं आपको यानी कि प्रस्तावना आज की समझा दूं। आज की प्रस्तावना में हम जानेंगे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। और आज यानी कि बात करें तो भारत की विश्व सुंदरी के हैं, जिसे आप कह सकते हैं भारत की चौथी विश्व सुंदरी का आज जन्मदिन है, प्रियंका चोपड़ा का। तो भारत में कुल कितनी विश्व सुंदरियां हुई हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारे आज का जो है प्रस्तावना है, ये आज की थीम है, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपके अंदर जिज्ञासा रहे। आप जिज्ञासा बस पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, जिससे क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाते हैं। और इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं साथियों कि वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चनों के अंबार देखिएगा आज, ठीक है। मैं किसी बोर्ड की सहायता नहीं ले रहा हूँ, किसी कुछ की सहायता नहीं ले रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं एडवांस जीएस कैसे बनता है वो आज आपकी वीडियो में देखिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई आज नेल्सन मंडेला दिवस है। यह दिवस अफ्रीका के नेल्सन मंडेला यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति हुए, उनके जन्मदिन की याद में आज मनाया जाता है। 18 जुलाई 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि नेल्सन मंडेला 2013 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके जीवित रहते ही यह दिवस घोषित हुआ। किसी व्यक्ति के जीवित रहते ही उसके नाम पर एक दिवस मनाया जाए, एक विशेष दिन कहा जाए, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व उसे मनाए, ये एक बड़े ही गौरव की गाथा होती है। अभी आपने 12 जुलाई को मलाला यूसुफजाई के बारे में देखा, वो जीवित महिला, उसके लिए मनाया जा रहा है, तो कितने गौरव की बात है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनके लिए ये दिन आ गया शुभ। इसकी शुरुआत होती है, आप जानते हैं कि 1893 में जब महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, देश के राष्ट्रपिता, जब अफ्रीका की यात्रा करते हैं, अफ्रीका जाते हैं वो, तो वहाँ उन्होंने 1904 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। और जो रंग भेद कानून था यानी रंग भेद जो विरोध वहाँ चल रहा था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और न कुछ आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। ये भारत की पूर्व पश्चिम फिल्म का गाना आपने सुना होगा। ये गाना इसी बात को दर्शाता है कि हमारे देश में काले गोरे का भेद नहीं है, हम सबके पास काले गोरे का भेद नहीं है। इसी बात को यानी कि गांधी जी ने वहाँ पर इस बात का परिचय देते हुए काले गोरे का भेद के लिए विरोध किया, क्योंकि गांधी जी इसका शिकार हुए थे। आपको पता है कि गांधी जी को जोहान्सबर्ग प्लेटफॉर्म पर अगर कहें तो इनको प्लेटफॉर्म पर उतार कर फेंक दिया गया था, कहते हैं लोग, धकेल दिया गया था, थर्ड एसी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये काले थे। इंडियन यानी ब्लैक इंडियंस, जिन्हें हम नीग्रो कहते हैं, ब्लैक इंडियंस को एसी कोच में बैठने का अधिकार नहीं था, और गांधी जी ने उस समय थर्ड कंपार्टमेंट का टिकट लिया था, ठीक है। यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी को उस प्लेटफॉर्म से उतार दिया गया था, और गांधी जी पूरी रात ठिठुरते रहे उस प्लेटफॉर्म पे। और गांधी जी ने फिर ये निर्णय लिया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और रंग भेद कानून के लिए एक आंदोलन चलाना होगा। और उन्होंने वो आंदोलन चलाया, आंदोलन सफल भी रहा, और गांधी जी इस आंदोलन को खत्म करने के बाद 1915 में भारत लौट आए। लेकिन अफ्रीका में ये बवाल यानी कि ये जो आंदोलन था ये शांत नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला जन्मे, तो नेल्सन मंडेला की अगर तस्वीरें आप देखें, अभी मैं आपको वीडियो में इनकी तस्वीरें लगा दूंगा, आप इनको देखिएगा साइड में, कि ये बड़े ही विचित्र इनका चेहरा, यानी कि वाकई थोड़े काले थे, कुरूप थे, रंग सही नहीं था इनका। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति से नफरत करना, घृणा करना, तो एक भारतीय फिल्म का मशहूर गाना है, दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये गाना आपने सुना होगा। इसी गाने के अगर आधार पर बात की जाए तो किसी व्यक्ति के चरित्र का, किसी व्यक्ति के
जो भी उस व्यक्ति के बारे में आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके चेहरे को, उसके रंग को देखकर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। बगुला बहुत उजला दिखता है, लेकिन कितना वो होता है आप जानते हैं। बगुला भगत कहलाता है, मछली पकड़ चबाता है, तन का उजला मन का मैला, पड़े ना ऐसे जन से पाला। आपने सुना होगा। तो ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंडेला जी को जब उनके रंग भेद कानून उन्होंने शुरू किया तो उनको यानी कि बंदी बनाया गया, और अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में एक द्वीप है रोबेन द्वीप, रॉबिन हुड नहीं, वो रॉबिन है, ये रोबेन है। रोबेन द्वीप पर 27 वर्षों तक इन्हें बंदी बनाया गया। इस द्वीप पर यानी कि सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ एक द्वीप है, इस पर छोड़ दिया गया था यानी कि यहाँ के सेल में, और इन्हें कोयला खनन के लिए रखा गया, यानी कोयले की खदान में ये काम करते थे, इनको कोयला तोड़ने का काम मिलता था। 27 वर्षों तक जब ये रहे तो वहाँ पे फिर बाद में क्या होता है, वहाँ की स्थानीय सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार से इनके गठबंधन होते हैं, और नेशनल कांग्रेस यहाँ की पार्टी है, उस पार्टी में ये शामिल होते हैं, और फिर ये मुक्त होते हैं, और आगे चल करके अफ्रीका के ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका का नहीं, दक्षिण अफ्रीका का। अफ्रीका का गांधी कॉन्ड कैंथा कॉन्ड को कहा जाता है, कैंथा कॉन्ड, एनाकोंडा नहीं, ठीक है, कैंथा कोंडा को कहा जाता है। ये कैंथा कोंडा जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के नहीं, अफ्रीका के गांधी हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक दिन मैं आपको सारे जितने गांधी हैं उन पर मैं बात कर लूँगा। अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर हैं, बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दक्षिण भारत के टी प्रकाशन हैं, आप जानते हैं सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफर खां है। तो ऐसे ही गांधी की बात अगर करें हम तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला हैं, लेकिन अफ्रीका के गांधी केथ कोंडा हैं। समझ रहे हैं आप ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। शांति का जब नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है तो इस नोबेल पुरस्कार से इतने प्रोत्साहित होते हैं और इनके नाम पर एक दिवस बना दिया गया, यानी कि इनके जन्मदिन को ही दिवस बना दिया गया। अब भारत सरकार ने क्या काम किया, गांधी जी की विचारधारा को कोई दूसरे देश में लेकर चल रहा है, और गांधी जी की अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है, हमारे गांधी जी ने राष्ट्रपिता के दिखाए रास्तों पर चल रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, हमारे राष्ट्रपिता को अपना आइडल मान रहा है। तो इस पर उन्होंने ये काम किया कि भाई इसे हमें पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन इसे इस बात पर पुरस्कार नहीं देना चाहिए। आपको पता है अफ्रीका में अंग्रेज यहाँ से भारतीय नागरिकों को ले जाया करते थे मजदूर के तौर पर, और उनका वीज़ा जो भी 20 साल 25 साल का हुआ करता था, उसके वीज़े यानी उनके वीज़े खत्म जब हो जाया करते थे तो उन्हें एज आ वहाँ का यानी शरणार्थी बनाकर उनसे काम लिया करते थे, और उनके साथ रंगभेद कानून करते थे। ये इन्होंने उनके लिए भी कार्य किया, यानी कि एक समाज सेवी के तौर पर कार्य किया, इसलिए इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। भारत रत्न सम्मान आप जानते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक, उद्योगपति और खेल ऐसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार मिला कब। वर्ष 1990 का वो दौर, और 1990 में इन्हें जीवित और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत यह पुरस्कार उस वर्ष दिया गया। वर्ष 1990 में यह पुरस्कार इनको मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है हमारा, एक दक्षिण अफ्रीका गांधी बनते हैं, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका बना। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, यानी किस द्वीप पर बंदी बनाया गया था, यानी किस द्वीप पर कैद किया गया था, रॉबिन द्वीप। ये रॉबिन द्वीप कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है रॉबिन द्वीप। ओके, तो इतनी बातें हमने की आज के इस सेशन में। आपने देखा कि ये 3 चीज़ें। अब इस सेशन को अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा, यानी क्वेश्चन के अंबार चाहते हैं, तो इसी से भारत रत्न टॉपिक को उठा लीजिए। पता है 2019 में भारत रत्न पुरस्कार यानी कि 48 मेंबर्स को अब तक कुल टोटल दिया गया। 2019 लास्ट रहा है, इसके बाद अभी ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। लेकिन हाल ही में एक नाम निकल के आ रहा है, पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया जी जानते हैं आप, ये भारतीय राष्ट्र ध्वज के निर्माता हैं। भारतीय राष्ट्र यानी वर्तमान में जो राष्ट्र ध्वज हम देख रहे हैं, जिसको देखकर हमारे जो है सीने गज भर के हो जाते हैं ना, 56 इंच का सीना हो जाया करता है, उस राष्ट्र ध्वज के निर्माता हैं पिंगली वेंकैया। और पिंगली वेंकैया जी को देने की मांग की जा रही है, और आज के दिन हम इसी पर यानी कि पूरा DNA कर लेते हैं भारत रत्न पर। भारत रत्न की शुरुआत अगर बात की जाए तो भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। डेट ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1954 को यह पुरस्कार शुरू किया गया, लेकिन इसे दिया जाता है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन इसे दिया जाता है। और फिर गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को यह पुरस्कार वितरित किया गया। यह पुरस्कार जब निर्मित किया गया था तो यह प्रावधान किए गए थे कि एक साथ 3 व्यक्तियों से अधिक किसी को नहीं दे सकते आप। तो एक साथ 3 व्यक्तियों को पहली बार इसका नामांकन किया गया।
पहला नाम यानी कि जिनका नाम लिखा गया वो थे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, यानी वैज्ञानिक हमारे सीवी रमन। दूसरा नाम रखा गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और तीसरा नाम था यानी कि CR दास गोपाल, यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। क्रम जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ बात जरा नोटिस करिएगा और गौर करिएगा। जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने कई किताबों को पढ़ रखा है, वो मेरी बात से सहमत होंगे, और जिन्होंने अभी किताबों को उतना परिपक्व नहीं हुए हैं, नए तैयारी के दौर में नए क्षेत्र में आए हैं, वो मेरी बात का विरोधाभास भी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करिए, विरोधाभास दिखाइए, ताकि मैं उस पर नई वीडियो ला सकूँ, बना सकूँ। ठीक है। अब होता क्या है, नामकरण पहले रखा गया था सीवी रमन जी का, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ, एंट्री की गई, बुलाया गया, तो वो उस समय देश में मौजूद नहीं थे। तो जब मौजूद नहीं थे, तो जो व्यक्ति पद ग्रहण करने पहुंचेंगे, तो पहले प्राप्तकर्ता का नाम आपकी लूसेंट में, आपकी जितनी भी GS की बुक हैं, यूनिक है, जो भी आपके पास है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। पहले भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पहला सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया जिन्होंने ग्रहण किया, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पहला नाम इनका आता है। फिर दूसरा नाम यानी राधाकृष्णन के बाद अगर हम बात करते हैं, तो फिर आते हैं आपके सीवी रमन, और तीसरे नाम आता है आपका चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये पुरस्कार था। अब भारत रत्न पुरस्कार में 48 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स यानी कि 2 पर्सन ऐसे हैं जो विदेशी हैं, यानी कि भारतीय कितने हुए 46। इस 46 में 5 फीमेल हैं, यानी कि 5 महिलाएं हैं, और 41 जो हुए आपके वो मेल हैं, इंडियन मेल, यानी भारतीय पुरुष हैं। ठीक। अब इन पर क्वेश्चन कितने निकलते हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। मैं प्रश्न बोल रहा हूं और प्रश्नों का उत्तर भी देते चलूंगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अब तक भारत में कुल कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है? समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति शब्द यूज किया गया है, यानी कि व्यक्ति पहले राष्ट्रपति बना हो, फिर उसको राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बनने के बाद या कार्यकाल के दौरान यह पुरस्कार दिया जाए। राष्ट्रपति ही देता है, आप जानते हैं भारत के सबसे बड़ा प्रथम नागरिक ही यह पुरस्कार देता है, तो राष्ट्रपति ही देगा। आप समझ रहे हैं? तो भारत का वह राष्ट्रपति जिसे पुरस्कार मिले, भारत में कुल कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मिले? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखिए, पहले राष्ट्रपति जिन्हें यह पुरस्कार मिला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पद मुक्त होने के बाद उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 1962 में वो पद मुक्त हुए और 62 में उन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अब बात होती है फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, उनके नाम का रिक्वायरमेंट 62 में कर देगा। 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी राष्ट्रपति नहीं हुए थे, राष्ट्रपति नहीं हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। भाई मेरे ध्यान से बात को समझना, बात को ध्यान से समझना। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये कहता है कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था तो वो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पे थे, राष्ट्रपति के पद पे नहीं थे। कितने उपराष्ट्रपति को मिला है? तो 2 उपराष्ट्रपति को मिला है ये पुरस्कार, एक राधाकृष्णन, एक जाकिर हुसैन साहब को मिला है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर उनको मिला। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, उनके बाद अगर बात करते हैं तो वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी की अगर हम बात करते हैं तो गिरी साहब 75 में उनको ये पुरस्कार मिला, और 74 में उन्होंने अपने पद से पद त्याग किया था, यानी उनका शासनकाल खत्म हो गया था। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रूप में उनको नहीं मिला है, उपराष्ट्रपति के रूप में मिला है, जो आगे चल करके वो राष्ट्रपति बनेंगे। भाई 1963 में उनको मिला और 1969 में वो देश के राष्ट्रपति बने। तो कहाँ से राष्ट्रपति हुए आप बताओगे? वो उपराष्ट्रपति थे ना। एक नाम आता है प्रणब मुखर्जी जी का। प्रणब मुखर्जी जी इनको अभी 2019 में लास्ट में दिया गया, यानी 48 मेंबर्स में लास्ट में उनका नाम है। अगर हम बात करते हैं तो वे राष्ट्रपति पद पर थे, 2012 से 2017 तक वो राष्ट्रपति देश के रहे, और राष्ट्रपति के तौर पर उनको ये पुरस्कार 19 में मिला। अब एक नाम फंस जाता है कलाम साहब का, डॉक्टर APJ अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम। अगर इनकी बात करें हम तो इनको यह पुरस्कार 1997 में दिया गया। समझिएगा ध्यान से, 1997 में यह पुरस्कार मिला। उस समय ना वो उपराष्ट्रपति थे ना वो राष्ट्रपति थे, एक सिर्फ वैज्ञानिक के तौर पर भारत के मिसाइल मैन होने के नाते उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो कुल अगर हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति की लिस्ट में सूची में शामिल हैं, वो हैं 6 व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिला है। लेकिन 2 उपराष्ट्रपति हैं, 3 राष्ट्रपति हैं, और 1 व्यक्ति ऐसे हैं अगर हम बात करें ना वो राष्ट्रपति हैं ना वो उपराष्ट्रपति हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर हैं। तो ये आपको शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें
जो आपके कंक्लूजन है वो आपको दूर हुए होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें। ये सिर्फ राष्ट्रपति का एक टॉपिक था। अब बात करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार। अब 6 प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समझिएगा, 6 राष्ट्रपति मैंने कहा, लेकिन 6 राष्ट्रपति में मैंने कहा 2 उपराष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति, 1 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना राष्ट्रपति हैं ना उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर मैंने आपसे बात क्या की, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री में सबसे पहले नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1955 में यह पुरस्कार इनको मिला। बड़े दुख की बात कहनी पड़ती, हैरानी की बात करनी पड़ती है कि भारत रत्न पुरस्कार जो प्राप्त होता है इसके लिए प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट, निवेदन करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल इसकी जांच करता है। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। जिस व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया गया है उस व्यक्ति के कार्यकाल पर, उस व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये एक जब बनती समिति उसमें जांच होती है। इसका सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है, सिर्फ राष्ट्रपति महोदय दे देते हैं। वास्तविकता में सब प्रधानमंत्री के इशारे पर होता है। ये आप जानते हैं कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में नहीं, प्रधानमंत्री में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में स्पष्टीकरण साफ साफ लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होगा। आपको ये पता है, ये जानते हैं आप। दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि देश का वो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बना है, पता नहीं उसके मरने के बाद, पद से हटने के बाद लोग उसे भारत रत्न देंगे या नहीं देंगे। पिछले वर्ष शुरू हुआ है और इसी वर्ष बंदे ने ले लिया, यानी कि 54वें पुरस्कार शुरू हुआ और 55 में इन्होंने ले लिया। ऐसे यानी कि मैं नेहरू जी की बुराई, नेहरू जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी राजनीतिक जीवन, उनका किताबें, उनकी बातें, उनकी योजनाएं, उनकी समाजवादी विचारधारा बहुत अच्छी रही है। परंतु कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं जिसको देखकर औरों ने उदाहरण लिया है। इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भारत रत्न सम्मान दिला दिया। और ठीक यही एग्जाम्पल इनकी बेटी ने किया, यानी कि इंदिरा गांधी की हम बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को 1971 में यह पुरस्कार मिल गया जब वो प्रधानमंत्री पद पर थी। समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाहता हूं? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि जो है शास्त्री जी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया। तीसरी इंदिरा गांधी, यह पुरस्कार इनको मिला। चौथे राजीव गांधी, 5वें मोरारजी देसाई जिनको यह पुरस्कार दिया गया, और 6वें व्यक्ति हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ये 6 प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, GL नंदा, गुलजारी लाल नंदा, उन्हें भी यह पुरस्कार मिला है, लेकिन वो सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। साथियों, आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, सर 6 नहीं 7। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जिक्र हमारे संविधान में न किया गया है, यानी कि उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया। मैं आपसे कहूं कि भारत के एकमात्र उप प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात अगर हम करें। अगर मैं यहीं से प्रश्न ये कह देता कि भारत के एकमात्र गृह मंत्री जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो पटेल जी हैं। वो पटेल जी हैं। पटेल जी गृह मंत्रालय के पद पर थे और पटेल जी को यानी कि 92 में यह पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं, यानी कि 1950 में उनकी मृत्यु हुई और उनको ये पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे प्रश्न निकल कर ये आता है कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने मरणोपरांत व्यक्तियों को मिला है। 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न में यह प्रावधान किया गया कि मरने के उपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाए। और फिर 1966 में पहला पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलता है। और अब तक कुल बात की जाए तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, तो 14 व्यक्ति हैं। लेकिन जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया तो उनके नाम क्या लिखा गया, मरणोपरांत। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर रहस्य बना हुआ है। आप जानते हैं भारत सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई। जो विकिपीडिया आपको दिखाता है 18 अगस्त यानी कि 18 अगस्त और 1945, ये आपको विकिपीडिया दिखाता है नेहरू उनको सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन दुर्घटना में मृत्यु दिखाता है, जो कि ये कथित तौर पर है, प्रमाणित नहीं है। तो जब इनके आगे मरणोपरांत शब्द जोड़ा गया तो इस पर याचिका लगाई गई, जनहित याचिका मांगी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए यह कहा कि जब अभिव्यक्ति की पुष्टि नहीं की गई है तो मरणोपरांत लिखना कैसे होगा।
अगर जीवित भी लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो। इन विवादों के घेरों से इनके परिवार ने और सरकार ने इस पुरस्कार को वापस ले लिया। परिवार ने भी ठुकरा दिया, क्योंकि जीवित रहते जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मरने के बाद सम्मान देने से क्या फायदा, है ना। कहते ना, साथ देना है तो उम्र भर का दो पल का सहारा नहीं चाहिए। साथ देना है तो उम्र भर का दो पल का सहारा नहीं चाहिए। अरे सीधे सीधे कह दो ना कि हमें तुम्हारा साथ गवारा नहीं चाहिए। समझिएगा इन लाइनों को। तो यही बातें सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लागू होती हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने यानी कि अपने जो पुरस्कार उनके परिवार ने ठुकरा दिया, तो अगर उनको इसका निकाल के कहा जाए तो मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले कुल 13 व्यक्ति हैं। 13 व्यक्ति हैं, शायद मैंने 12 कहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति का मिस है। यहाँ पे देखिएगा 13 व्यक्ति, आप लास्ट में देखेंगे तो 13 व्यक्ति के आगे मरणोपरांत ये साफ साफ स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। अब एक यहाँ से प्रश्न बड़ा अच्छा बन जाता है, सबसे यंग व्यक्ति कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत रत्न पुरस्कार सबसे यंग व्यक्ति कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यंग व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, सबसे यंग जो हैं वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। 40 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सबसे वृद्ध व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं केशव कार्वे। डोंडो केशव कार्वे कहा था इनको, डोंडे केशव कार्वे कहते हैं। ये केशव कार्वे, इन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता है। और ये 100 वर्ष के जब थे, यानी 100 वर्ष के जब हुए, इनका 100वां वर्ष यानी कि इनकी जन्म का 1958 हुआ, क्योंकि 1858 में ये जन्मे थे। तो 1958 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे सर को ये कैसे याद है, यानी कि डेट ईयर कैसे याद है, मुझे कैसे याद हो गया। ये आपको भी याद हो सकता है। आप बस एक बार दार्शनिक बन जाइए। तैयारी के दौर में जब तक आप हैं, यानी कि जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिला तब तक दार्शनिक बन जाइए। मैंने इंदिरा गांधी का 1971 बताया, आपको याद है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन 71 को उल्टा करेंगे तो 1917 आ जाता है। वो इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, वो इंदिरा गांधी का जन्म वर्ष है। वो इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था, और उसी को जब उल्टा करते हैं तो 1971 आता है, उसको भारत रत्न मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे बात ये आई कि भाई इनको 100वें वर्षगांठ कैसे याद रखेंगे। भाई इनका जन्म याद रखेंगे, 100वां वर्ष याद रहेगा हमको। केशव कार्वे जी का जन्म 1858 में हुआ था, तो 1958 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इनको यानी कि सबसे अधिक वर्ष में प्राप्त हुआ भारत रत्न। पूरे भारत में 58 जो 48 व्यक्ति हैं उसमें सबसे लास्ट में इनको मिला है। ये मतलब सबसे अधिक उम्र में मिला है, लास्ट में नहीं, सबसे अधिक वर्ष में मिला है इनको, 100 वर्ष की उम्र में मिला है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और अच्छा सा बनता है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवित रहते ही डाक टिकट जारी किया गया था। इनके नाम पर डाक टिकट बनाया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। ये एक ऐसा गौरव गाथा थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने जाकर के इन्हें खुद सम्मानित किया था और इनके नाम का टिकट इशू किया था, जारी किया था। किसी जीवित व्यक्ति के नाम से शुरू किया गया भारत का पहला टिकट है ये, समझ गए आप। अब यहाँ से कुछ प्रश्न ये भी निकल के आते हैं, वो 5 महिलाएं कौन कौन हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त है। 5 महिलाएं हम बात करते हैं तो पहली महिला इंदिरा गांधी आपने देखा, मदर टेरेसा दूसरी महिला हैं, तीसरी महिला है सुभा लक्ष्मी गायिका, चौथी महिला है अरुणा आसिफ अली, और 5वीं महिला हैं लता मंगेशकर जी। ये 5 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। भारत रत्न पुरस्कार की एक विवादास्पद भी एक घटना है। जब इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल लगाया था तो 1977 में जब ये आपातकाल खत्म हुआ, सरकार गिर जाती है, और सरकार बनती किसकी है, सरकार बनती है देसाई जी की। देसाई जी का पूरा नाम है मोरारजी रणछोड़ देसाई। सरकार बनती है इनकी, और जब सरकार बनती है इनकी तो इन्होंने सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार था इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने 13 जुलाई 1977 को यह प्रतिबंध लगाया, जो 26 जनवरी 1980 तक यह प्रतिबंध लगा रहा। 26 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी ने इसे पुनः बहाल कर दिया, और उसी वर्ष सबसे पहले पुरस्कार यानी कि बंद होने के बाद पुनः जब शुरू किया गया बंद होने के बाद जब पुनः शुरू किया गया तो ये पुरस्कार किसे मिला, ये मदर टेरेसा जी को मिला। यानी कि पुनः जब प्रारंभ किया गया इस पुरस्कार को तो पहला व्यक्ति कौन जिसे मिला, मदर टेरेसा को मिला। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कहानी यहाँ पे एक नई मोड़ लेती है। जब देश में हमारे आर्थिक मंदी चल रही थी, यानी कि हमारे देश की तीसरी बार मुद्रा का जब अवमूल्यन हुआ, हमारे देश में कहते हैं कि देश को चलाने के लिए पैसे नहीं रह गए थे हमारे पास। हमारा देश कभी भी यानी कि कंगाली के दौर पर खड़ा हो गया था। 1991 की बात है ये। चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और हमारे देश के कहते हैं कि हमने आरबीआई का जमा सोना विश्व बैंक में गिरवी रखा था, और हम फिर अपनी साख बचा पाए थे। शायद ये कहानी आपको याद होगी। मनमोहन सिंह उस समय आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, लेकिन आरबीआई के सलाहकार के तौर पर कार्य करते थे। बाद में आगे चल करके आरबीआई के गवर्नर भी बने, और देश के जो है 14वें प्रधानमंत्री भी बने मनमोहन सिंह।
तो उस समय बात करें वर्ष 1991 से 95 तक भारत रत्न पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। इस समय जब देश में हमारी आर्थिक दिक्कत है तो हम क्या देंगे। भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और सर्वोच्च पुरस्कार दो भागों में बटा होता है, एक सैन्य पुरस्कार, एक असैन्य पुरस्कार। ये सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है ये एक असैन्य पुरस्कार है, यानी आम नागरिकों के लिए भी यह पुरस्कार मिलता है। उन्हें भी आम नागरिकों के लिए 4 पुरस्कार ऐसे हैं जो देश के सर्वोच्च आते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सैन्य पुरस्कार में अगर हम बात करते हैं तो परमवीर चक्र पहला पुरस्कार होता है, एक होता है महावीर। अगर परमवीर लिखेंगे तो 5 अंकों में परमवीर लिखा जा रहा है, महावीर 4 अंकों में लिखा जा रहा है और वीर सिर्फ 2 अंकों में लिखा जा रहा है। तो ये क्रम है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर देखें या डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो आपको क्रम दिखेगा यहाँ पे, परमवीर, महावीर और सिर्फ वीर। ये सैन्य टॉप के 3 पुरस्कार हैं और यहाँ असैन्य पुरस्कार मैंने आपको बताया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्लियर यहाँ तक, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पर फिर बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर बात की जाए वर्ष 2019 में जो 3 व्यक्तियों को मिला है उनमें से 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, एक व्यक्ति यानी कि उसमें अगर हम कहें प्रणब मुखर्जी जी को जीवित दिया गया। भूपेंद्र हजारिका जी और नाना साहब देशमुख को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला। तो इन्हीं को लेकर के 13 व्यक्ति हो जाते हैं, वरना 12 व्यक्तियों का हिसाब किताब था। अब बात करते हैं आज, यानी कि अगर यहाँ पे एक और टॉपिक देखा जाए तो आज 18 जुलाई यानी कि प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें निक जोन्स की बात करते हैं, निक जोन्स यानी कि अब प्रियंका चोपड़ा जी जिसे कहते हैं एनआरआई हो चुकी हैं और शायद कुछ दिनों में वो भारतीय मूल की कही जाएं और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लें। तो अभी तो हमारे पास ये खिताब, ये तमगा हमारे पास है कि हमारे यहाँ 6 विश्व सुंदरियाँ हैं जिन्होंने भारत के गौरव को जो है गौरवान्वित किया है। वैसे भी महिलाओं की जब बात करती है तो महिलाएं, हर एक महिला अपने आप को विश्व सुंदरी समझती है, लेकिन ये जो विश्व सुंदरी का जो ताज है ये वर्ष 1951 से वर्ल्ड लेवल पर शुरू किया गया कि भारत, यानी भारत के साथ कितने देशों में विश्व सुंदरियां होती हैं, ठीक है, जानते ही हैं। तो सबसे पहली विश्व सुंदरी की बात करते हैं तो वर्ष 1966 में हमारे देश की रीता फारिया ने यह ताज ग्रहण किया और पहली जो है विश्व सुंदरी बनी वो कौन, रीता फारिया, 1966। दूसरी बात करते हैं वर्ष 1900 आता है 97 और 97 में बात करते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा नाम आता है वो दूसरा नाम अगर यहाँ से देखें, रीता फारिया पहला नाम, दूसरा नाम डायना हेडन, इनका नाम आप जानते हैं डायना हेडन। फिर तीसरा नाम आता है, ये आते हैं आपकी युक्तामुखी, ठीक है, युक्तामुखी तीसरा नाम आता है। फिर चौथा नाम अगर बात करते हैं तो चौथा नाम में आपकी ऐश्वर्या राय आती है। लेकिन ये जो क्रम आपका बताऊं तो पहले नाम पे क्रम पे आता है आपके पहला क्रम, जो पहले नाम से निकल के आता है वो आती हैं आपकी रीता फारिया। दूसरे नंबर पर आती हैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को वर्ष 1996 में मिला था। 97 में युक्तामुखी को मिला था, सॉरी डायना हेडन को मिला था। डायना हेडन 97 में आती हैं, युक्तामुखी 99 में आती हैं और फिर आपकी प्रियंका चोपड़ा जिनका आज जन्मदिन है वो सन 2000 में आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 2017 में लास्ट में भारतीय महिला यानी कि कहें मानुषी छिल्लर, मानुषी चिल्लर नहीं छिल्लर, ठीक है, मानुषी छिल्लर का नाम आता है और मानुषी छिल्लर 6ठी महिला हैं भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक भारत में मिस यूनिवर्स भी हुई हैं, एकमात्र महिला हैं ब्रह्मांड सुंदरी भारत की जिनका नाम है सुष्मिता सेन। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि सुष्मिता सेन को यह पुरस्कार किस वर्ष मिला, समझ रहे हैं आप, आपको उत्तर देना है कि ब्रह्मांड सुंदरी वो भारत की किस वर्ष बनी थी। 6 महिलाओं के नाम आपने देखे, आपने भारत रत्न पुरस्कार देखा और आपने यानी कि कहें नेल्सन मंडेला के बारे में जाना। नेल्सन मंडेला के व्यक्तित्व की अगर बात करें, देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर मत जाइएगा, व्यक्ति से हमें जो नॉलेज लेना है वो लीजिएगा। आप अगर विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत सी बातें बताई जाएंगी कि उन्होंने 4 विवाह किया और 4 विवाह से अगर कहा जाए तो उनकी 6 बच्चे, इन सबसे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं। जो भी 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम विवाह किया था, इन सबसे कोई लेना देना नहीं आपका। आप सिर्फ व्यक्ति को याद रखिए, व्यक्ति संबंधित प्रश्न को याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखता हूँ। शायद आई होप आपकी इस वीडियो को आज कुछ समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक 22 जुलाई आने वाली है और 22 जुलाई कोई दिवस नहीं है, लेकिन मैं दिवस की मांग आप सभी से करूंगा और 22 जुलाई को तिरंगा दिवस जो है मनाया जाए, हम और आप। अभी तो हमारा देश नहीं मना रहा है,
हमारा देश फालतू के दिवस की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से एक मुहिम चलाना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने कहा था, लेकिन इस पर बात नहीं चल पा रही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को अपनाया गया था, और तिरंगे पर जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, यानी जो वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, उस पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उस बातों को नोट भी करिएगा, क्योंकि देशभक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है। देशभक्ति यहाँ रखने की चीज़ नहीं है। इसको यहाँ भी रखिए, साथ साथ यहाँ भी रखिए, हमेशा देशभक्ति रखिए, ठीक है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, यानी कि बहुत जल्द। कल आपकी वीडियो, यानी कल 19 जुलाई है, तो कल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, तो शायद हो सकता है इकोनॉमिक्स की कल आपको वीडियो मिल जाए, हो सकता है, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 22 जुलाई को आपको पक्का है कि तिरंगा पर आपको वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना रख रहा हूँ साथियों, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। भाई आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं, मुझे कमेंट्स चाहिए, ठीक है। कमेंट्स मतलब क्वेश्चन चाहिए। आप तारीफ मत करो, जय हिंद बोल के निकल जाते हो, वो सब मत क्या करो, ठीक है। थोड़े कमेंट्स बताओ कि सर वीडियो कैसी रही, इसमें क्या करके और अच्छा कर सकता हूँ मैं, या आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप साथ में लिख दीजिए आप, ठीक है। मैंने 5 महिलाओं के नाम बताए हैं, आप 5 महिलाओं का वर्ष लिखिए, उन्हें कब कब मिला है। एक महिला का नाम मैंने आपको बता दिया है, बाकी सबका लिखिए। ऐसे लिख कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके। तो आज के लिए इतना रखता हूं साथियों, जय हिंद साथियों।